नहीं, पैसा तो इसमें है, लेकिन आएगा कहां से वो थोड़ा देखना है। यस, लोन निकालना है। लोन मुक्त किसको होना है बता दीजिए थोड़ा हाथ ऊपर करिए। लोन मुक्त मतलब लोन नहीं મારે તો છે જ अच्छा આમાં નથી ભાઈ લોन તમારા આગળવાળા છે। एक ईमानदारी से बोलना थोड़ा सा, जो भाई करियाना ना बाकी हुई थी लोन નથી કેવા, दूध ना बाकी हुई थी लोन કેવા। हां ચાલો એવું કોણ છે જેને 1 રૂપિયો લોન નથી? 1 રૂપિયા લોન नहीं है। इसलिए मैं भर दी थी। 7 एक यहाँ पर है, 10 वहाँ पर है और पीछे वाले 8-10 है। टोटल 25 लोग होंगे। कितने? 25 टोटल 25 है ना? ओके। और लोग कितने होते हैं इसमें? 400 700 450। ये वॉल कितनी सीट है? 500 450 फुल है। ठीक है, 450 में से 25 लोग हैं जिनके पे लोन नहीं है। भाई जेनी पर से ना काढवी છે તો હવે મજા આવશે। અને એક પ્રોડક્ટ ઉપર વાત કરી દો જે મુખ્ય છે। ये तेल अमृत क्यों है? इस तेल को अमृत बनाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो परमात्मा ने ही दिया है। ये गामा ओरिजिनल के कारण आरसीएम का तेल अमृत है। किसके कारण है? हाँ, उनका कारण है कि वो फिजिकली रिफाइन है, उसमें तेजाब यूज नहीं किया जाता, कॉस्टिक सोडा यूज नहीं किया जाता, पेट्रोल यूज नहीं किया जाता रिफाइनिंग में, वो तो है ही। लेकिन उसके अंदर जो गुण धर्म है कि ये जहर जो शरीर में जाता है और ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है? ये ऑक्सीडेशन करता है और ये ऑक्सीडेशन के कारण इंसान के अंदर फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाते हैं और फ्री रेडिकल्स के कारण अगर ज्यादा मात्रा में हो गया तो 90 से ज्यादा बीमारियां होती है। कितनी? 90 से ज्यादा। और उसको रोकना है तो आपको बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट डालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। तो ये जो गामा ओरिजिनल है ये इतना सुपर डुपर एंटीऑक्सीडेंट है, न्यूट्रास्यूटिकल है कि लगभग आजकल तो ऐसा रिसर्च कह रहा है, क्लिनिकली रिफाइन ये हुआ है, रिसर्च भी उसका शोध हो गया इनके ऊपर। और आजकल अभी तक कंपनी भी बोलती थी कि 17 बीमारियों पे काम करता है, लेकिन अभी लास्ट में जो ईशा में आए थे उसने बताया कि बॉडी के कोई भी बीमारी के ऊपर काम करता है। कोई भी बीमारी हो, सभी की बीमारियों को ठीक करने में ये गामा ओरिजिनल काम करता है। जो क्रोनिक बीमारियां हैं, कई ऐसे लोग हैं, डायबिटीज को क्या माना गया? परमानेंट। और आरसीएम के गामा ओरिजिनल और मधु संयम रस जो यहाँ नहीं है, ये दोनों ने मिलकर आज हजारों लोगों की डायबिटीज को रिवर्स कर दिया। उतना ही नहीं, टेबलेट टोटल बंद करवा दिया। हेलो, लोग मीठा खाना शुरू कर दिए। कोई चाय पीने का शौक था, मिठाई खाने का शौक था, शुरू किया, लेकिन करना नहीं चाहिए, संयम रखना चाहिए। लेकिन बेचारे को रोका गया। आज तक तो स्प्रिंग उछलता है ना भाई, पूरा स्प्रिंग उछलता है डायबिटीज। वो तो चोरी छुपी खाते थे, अब तो खुल कर बोले मुझे शुगर कम पड़ रही है। अरे छोड़ दो, आज टाइप 1 डायबिटीज में आज तक कुछ काम नहीं कर रहा था, वो भी ये और मधु संयम रस उसमें भी काम कर रहा है। हेलो, टाइप 1 जो बच्चों को, मेरी जान में अभी मांडवी में एक बहन है नर्स, उसके पति देव तो कैंसर में 6 महीने पहले ऑफ हो गए। उसकी बेटी है 16 साल की, 9 साल की थी। मनीष भाई तब से उसको शुगर ये इंसुलिन लेना शुरू किया। आज 4 इंजेक्शन पर डे। कितने? 4 इंजेक्शन लेने पड़ते। लेकिन एक ही महीने में मधु संयम और गामा ओरिजिनल 1 महीने में सिर्फ 1 इंजेक्शन रह गया। 3 इंजेक्शन और कंप्लेन ही कंप्लेन। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा, चाहे शुगर अथवा कोई भी बीमारी हो, उसमें ये गामा ओरिजिनल काम करता है। तो प्रोडक्ट ठीक है सर? बढ़िया है। लेकिन धंधा माटे नहीं, क्रांति माटे। सेना माटे? देश को बचाना है, स्वास्थ्य क्रांति। दूसरा, नारी सशक्तिकरण का मैंने बताया। तो नारी सशक्तिकरण आरसीएम कैसे करता है? तो एक तो फिजिकल, आरसीएम का जितना भी सामान है वो महिलाओं को खुशियां दी है कि नहीं दी है?
ब्लड की बीमारियां दूर की, मासिक धर्म की समस्याओं से बचाया, ये सब हाइजीन और सब मिलकर न्यूट्रिशन ने, यस और नो। दूसरा, महिलाओं को सम्मान दिया कि नहीं आरसीएम ने? ये ब्लेजर क्या है? आपका सेलिब्रेशन क्या है या नहीं है? ये सम्मान है आपको, मतलब दूसरे ने बोला लेकिन आरसीएम ने कर दिखाया, यस और नो। तो आपको सम्मान भी दिया। मानसिक शोषण आज तक महिलाओं का हो रहा था, कोई इग्नोर कर रहे थे उसको, मतलब 2 शब्द क्रेडिट नहीं दिया जाता था कभी तक, आज तक कभी नहीं देते थे ज्यादातर, लेकिन आज आपको क्रेडिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आया नहीं मिल रहा है? तो मानसिक भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मानसिक पोषण भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सब कुछ, और सबसे बड़ा चीज आरसीएम की महिलाओं को तो आरसीएम माँ का घर है, मायका। क्या है? मायका। सबसे सुरक्षित अगर कहीं पे फील होता है तो ईमानदारी से बताना बहनों, कहाँ पर हो रहा है? लग रहा है कि नहीं? आरसीएम आप डांस ऐसे ही नहीं करती हो, अगर आपको कोई रोकने वाला होता, टोकने वाला होता, गलत नजर से देखने वाला होता, तो आप यहाँ आरसीएम के प्लेटफॉर्म पर कभी डांस नहीं कर सकती। लो, लेकिन यहाँ हर तरह की सिक्योरिटी है। ये महिला सशक्तिकरण है या नहीं है? उतना ही नहीं, हमारी महिलाओं ने किशोर के साथ चलकर आज एक अभी हमारे प्रियंका दीदी आए थे शिखर में, तो बोल रही थी मैंने एक साथ लगभग 12 स्कूटी का फीता काटा। कितना? 12 स्कूटी किशोर के दम पर लिया, 2 कार। हेलो, और कल्याणी मैडम ने तो कभी 10 रुपए के लिए जेब में जो गलती से रह जाता था पंकज मिश्रा सर के जेब में, तो वो मानती थी उपकार, जहाँ भगवान 10 रुपये मिल गया, गलती से मांग न ले शाम को। वो लड़की ने आज अपने पति देव को पिछले साल 25 लाख की कार गिफ्ट किया। तो क्या ये महिला सशक्तिकरण नहीं है सर? ये आरसीएम में अब तीसरा सब पैसा नहीं वाला अंकल माथुं लड़े छे। हेलो, तो तीसरा पॉइंट है रॉयल्टी। मैं पैसों की बात नहीं करता हूँ, मैं रॉयल्टी की बात करता हूँ आरसीएम में। और मुझे भी पागलपन जो है आरसीएम में, ये रॉयल्टी के लिए है सब, मेरी रॉयल्टी के लिए नहीं है। मैं बहुत नसीबदार हूँ, भगवान की कृपा से, मेरे माता पिता के संस्कार से, गुरुजनों के संस्कार से, आप सभी के आशीर्वाद से मेरे परिवार में सोर्स ऑफ इनकम 8 है। कितने हैं? 8। मैं प्राइवेट लिमिटेड आविष्कार एग्रीबिज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर हूँ, जिसमें नेट हाउस पोलियो हाउस बनता है, जो करोड़ों का कारोबार करता है, जो मेरा भांजा संभालता है और पार्टनर है। दूसरी इंडस्ट्रीज है आस्था एग्रो इंडस्ट्रीज, जिसमें हम रोटावेटर बनाते हैं छोटे मोटे ट्रैक्टरों के, और सीड ड्रिल जिन्हें अपने काठियावाड़ में ओरणी के दत्ता ऑटोमेटिक ओरणी सीड ड्रिल, छोटे मोटे ट्रैक्टरों के बेल से लेकर सब, वो मेरा जमाई दामाद और मेरा भांजा, बड़ा वाला भांजा संभालता है वो इंडस्ट्रीज। तीसरी इंडस्ट्रीज है आविष्कार इंडस्ट्रीज, जिसमें हम लोग प्रेशर पंप, एयर कंप्रेसर बनाते हैं, आधा एचपी से लेकर 30 एचपी तक की रेंज होती है। और हम प्रेशर पंप जो गाड़ी सर्विस करने जाते हो, बहुत जगह पे यूज होता है, एसएस का बनता है, कास्टिंग का बनता है, एल्यूमिनियम का बनता है, बोरवेल के प्रेशर पंप बनाते हैं, 4 व्हीलर के हाइड्रोलिक बनाते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज हैं हमारे पास, जिसमें डिफेंस का भी सामान बनता है, जैसे भेल कंपनी का नाम सुना होगा, उसका भी सामान स्पेयर पार्ट्स कुछ हमारी कंपनी में बन रहे हैं। और उसके अलावा स्कूल है 4 एकड़ जमीन में, देसाई एजुकेशन, जिसमें मैं ट्रस्टी हूँ, पार्टनर। सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, स्पेयर पार्ट की इंडस्ट्रीज है, वहाँ मेरा छोटा भाई है मजले वाला अरविंद शेलड़िया, जो आधा आरसीएम करता है, आधा बिजनेस में है। मैं फुल टाइम, मेरा टोटल जीवन आरसीएम को समर्पित किया। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अभी तक मैंने जो बातें कही, शायद आपको क्या लगा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जिंदगी का जो उद्देश्य है, सब कुछ होते हुए भी आज मैंने देखो मेरा सांसारिक चीज को त्याग कर दिया और मैं यहाँ पर चला आया। मेरे पास सब कुछ सुविधाएं हैं, ये भागने की जरूरत नहीं है। मैं 3:30 बजे उठा जगह, और अभी रात भर भी कोई मौका मुझे नहीं लग रहा है मिलेगा। कभी रूपांतरण यात्रा आ रही है, अहमदाबाद से शुरू हो रही है, तो वहाँ की तैयारी के लिए प्लानिंग होगा आज रात। फिर हम लोग एक बड़ा फंक्शन कर रहे, 2000 से ज्यादा लोगों का कल तलाजा में फंक्शन,
भावनगर के पास। वहां से मेरी 10 दिन की टूर पे निकल गया। मैं वहां से फिर जाऊंगा भरूच के साइड, और फिर वहां से मांडवी साइड जाऊंगा, वहां से फिर उड़ीसा जाऊंगा। ये लाइफ की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं ऐसा माथापच्ची करूं और ये पैसों के लिए मुझे ऐसा इतना भागना पड़े। सिर्फ पैसों की जरूरत है, नहीं है ऐसा बात नहीं, पैसों तो चाहिए, लेकिन रॉयल्टी चाहिए। कौन सा चाहिए? लेकिन मेरी रॉयल्टी से मेरी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं। जब तक मेरे देश के खुशहाल यहाँ पर अर्जन हो, जब पूरे देश में हर घर में रॉयल्टी ना आए, तब तक सीना से नहीं है। कोई मतलब नहीं, प्रत्येक परिवार में रॉयल्टी चाहिए, लेकिन रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट हम लोगों को अभी तक समझ में ही नहीं आया। और मैं ये कहता हूँ कि संसार की सबसे सस्ती इजी अगर रॉयल्टी कहीं पे है तो आरसीएम के पास है। काम करना पड़ेगा, ये तो पहली शर्त है, लेकिन उतनी कठिन नहीं है, क्योंकि वो सरल होने का कारण इनके प्रोडक्ट है। कौन है? प्रोडक्ट। ये इंसान को खींच के लाता है, इनका प्लान ऐसा है, इसीलिए उसने आरसीएम की रॉयल्टी को, अब रॉयल्टी की बात कर रहा हूँ मैं, किस चीज की कर रहा हूँ? रॉयल्टी चाहिए। रॉयल्टी भाई किन किन को चाहिए? सबको। એટલું આસાન નથી હોતું। रॉयल्टी। अच्छा, कौन कौन नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर? नौकरी कर रहे हैं कोई? एक बार जोरदार ताली नौकरी वालों भाई। नौकरी में क्या होता है? नौकरी करने से क्या मिलता है? पैसा, स्टाइपेंड, इनकम ना। चलो इनकम ईमानदार और थोड़ा कैसे सम्मानजनक बात करते हैं, इनकम। और व्यापारी है कोई? व्यापारी, व्यापार, बहुत सारे व्यापारी हैं। एक बार जोरदार ताली सभी के लिए। व्यापार में क्या मिलता है भाई? क्या मिलता है भाई? इनकम। अच्छा, खेती वाले हैं कोई? खेती, खेती वाले, क्या बात है, खेती वाले तो ज्यादा होना चाहिए। चले करते नहीं हो, लेकिन है तो जो મારે છે હું ખેડૂતનો દીકરો છું, તો ખેડૂતો માટે એકવાર જોરદાર તાલી, શાનદાર। खेती में भी क्या मिलता है? इनकम। कोई प्रोफेशनल भी होंगे, तो प्रोफेशनल काम में भी क्या मिलता है? इनकम। इनकम। तो फिर मैं आरसीएम, अगर आप बोल रहे हो कि हम दूसरों को आरसीएम बताएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मेन चीज है ना। अब ये सब क्या देता है? इनकम। लेकिन आरसीएम जब आप करते हो तो आरसीएम क्या देता है? इनकम के साथ साथ रॉयल्टी। क्या देता है? रॉयल्टी। क्या फर्क है इनकम और रॉयल्टी में? अच्छा, काम करेंगे तब तक आएगा। अच्छा, नौकरी अभी मैंने छोड़ दी, बंद नहीं आएगा। अच्छा, मैंने दुकान बंद कर दी, फैक्ट्री बंद कर दी, नहीं आएगा। खेती नहीं आएगा। प्रोफेशनल काम, चलो एक डॉक्टर, बहुत होशियार डॉक्टर है, बहुत एक्सीडेंट हो गया और नसीब से भगवान बचा लिए, लेकिन हाथ काम नहीं कर रहा है। लेकिन आरसीएम में अभी अभी हमारे भोला भाई थे, टेक्निकल अचीवर, चले गए। जब थे तब जो टर्नओवर था उसमें जब नहीं थे तो 70,000 टर्नओवर ज्यादा आया। हेलो, बोटाद में हमारे एक साथी विपुल भाई चौहान कोरोना काल में एकदम यंग छोटे छोटे बच्चे चले गए, नहीं लोग हम नहीं बचा पाए। और जब गए तो लोन वाले निकले, उसकी लोन तब पता चला कि वो पान बेचते थे। क्या
घर पे पान बनाते थे, फिर एक एक दुकान पे जाके पान बेचते थे। और मनीषा बेन उसकी जो मिसिस थी वो टेलरिंग का काम करती थी। लेकिन उसके जाने के बाद पता चला कि 13 लाख का कर्जा निकला। कितना लोन निकला? 13 लाख। 13 लाख। वो बंदे ने मनीष भाई के साथ मिलकर 1 साल लगभग ढंग से काम किया था, कभी नहीं किया था। जब वो गया दुनिया छोड़ के, उसका चेक था 28,000 का। कितना? लेकिन मनीष भाई इनका अब चेक कितने का है? 50,000 से लेकर 70,000 पर मंथ है। और हाईएस्ट चेक जो उनका आया था मार्च में वो 1,20,000 था। हेलो, फर्क है क्या इसमें? विपुल भाई जहां पर पान बेचते थे वहां से मनीष भाई कितना इनकम आ रहा है? अब 0 हो गया। दूसरे दिन जब एडमिट हुए ना हॉस्पिटल में, उसी दिन बंद हो गया। अरे उसके पहले कोरोना में बंद हो गया। समझ में आ रहा है? यस। आज कहां से कहां इनकम गई। मुझे अगर काम करना ही है तो कौन सा काम करूं? मैं नहीं कहता हूं 100% आरसीएम करो, पार्ट टाइम तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। yes. अगर इस तरह की इनकम मेरे परिवार में आती है, मेरा परिवार सिक्योर होता है या नहीं होता है? दूसरा केस है अमलसाड़ साइड, वो भी हमारे साथी थे महेश पटेल, टेम्पो चलाते थे, चीकू लेके जाते थे। वो भी कोरोना में नहीं बच पाए। 3 बेटियां छोटी छोटी, एक बेटा छोड़ के चले गए। जब गए थे 32,000 का चेक आया था। और आज वो आरसीएम का वंडरवल भी मेंटेन करती है, रॉयल्टी भी मेंटेन करती है। आज आरसीएम से 80,000 से ज्यादा पर मंथ इनकम लेती है। हेलो, फर्क है? कारण जब तक आपको रीजन और विजन क्लियर नहीं होगा, कोई काम मत पकड़ना जिंदगी में। आरसीएम में भी सफल होना है ना, तो आज आप रीजन और विजन क्लियर करके काम करो। जब रीजन और विजन क्लियर नहीं होता ना कोई काम करने का, तो आपको कोई भी काम से हटा देगा, कोई भी आपको पंक्चर कर देगा। हेलो, क्योंकि यहाँ बैठे हो ना, तब तक तो हवा टाइट है। अब जैसे ही बाहर जाओगे ना, तू भी फंसा, तू भी फंसा। હવે રેવા દેની ન્યા જાય એટલે તમને પાડી દે। તું રેવા દે, મારા મામાના છોકરાએ કર્યું તું, માસીનાએ કર્યું તું, મારા ભાઈએ કર્યું તું, જો ઘર વેચાઈ ગયું। અરે ઓલો રિક્ષા વાળો ચડ્યો તો આમાં કઢે રિક્ષા વેચે। હેલો, આયા ના? बाप रे, बेचवानु શું છે? कैसे बिक गया भाई? इसलिए बोला सिर्फ गलत तरीके से करेंगे तो कुछ भी जा सकता है, लेकिन आरसीएम एक सेवा के भाव से किया जाए। रॉयल्टी के लिए आरसीएम करना चाहिए, करना चाहिए। कब तक रॉयल्टी आती है, कब तक आएगी? मैं आश्वासन दे सकता हूँ। लोग बोलते 7 पीढ़ी, तो પછી હું બંધ થઈ જવાનું છે? એટલે ને આ બધું બંધ થઈ જાય, सृष्टि बंद हो जाएगी? नहीं। अरे गुरु के साथ ये क्यों बांधते हो? इसको बांधते क्यों हो? ये तब तक है जब तक इस धरती रहेगी, ये सामान की समाज को जरूरत रहेगी, तब तक आरसीएम रहेगी। हेलो, तो ये इनकम है रॉयल्टी इनकम। मुझे इसके लिए समय निकालना चाहिए। कैसे निकालूं, कहां से निकालूं? तो मैंने भी निकाला था, मैं भी इंडस्ट्रियलिस्ट था जब आरसीएम में आया था। हमने कहां से निकाला? तो आज 24 घंटे हैं सर, है या नहीं है सबके पास? अच्छा, नींद कितना घंटा लेते भाई? 6 से 7 8 घंटे। तो इतना ज्यादा सोते चलो ये ज्यादा है थोड़ा, 7 घंटा। नहीं सोने तो मेरा क्या रहता है। इन बेचारा खबर જ નથી શું કામ આવ્યો છે, તો હું આવ્યો।
चलो, और काम के कितने घंटे होते हैं? 8 घंटे। 8 घंटे। बाकी सब क्रियाकांड, कर्मकांड होता है ना, खाना पीना जाना आना मतलब सब जो होता है, उसका कितना लगता है? 3 टाइम खाना। कितना टाइम खाने खाते हो? 20 मिनट खाना खाने में, 1 घंटा खाना का गिनती कर लो, फिर नहाने का, फिर तैयार होने का, कम से कम 2 घंटे मान ले। 8 8 16 2 18। कितने घंटे बच गए? टोटल 24 है ना, कितने घंटे बच गए? 6। 2 घंटे और जाने आने का, सब कंपनी फैक्ट्री नौकरी और निकाल दो तो भी कितना बच गया? 4 घंटे। और 4 घंटे आरसीएम को सीखे, आरसीएम के गुरुकुल में रोज गुरुकुल को अटेंड करें, रोज लेटेस्ट से लेटेस्ट। अगर आरसीएम को आपको सीखना है ना तो 6:30 बजे गुरुकुल सिखाएगा, बिना अपलाइन। कोई बोलता है मेरी अपलाइन नहीं है, कोई बात नहीं, अपलाइन नहीं है, गुरुकुल सबसे बड़ी अपलाइन है। और इतना प्रैक्टिकल अपलाइन है कि वो आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता वो नॉलेज। उस लेवल का अपलाइन है गुरुकुल। 6:30 बजे लिंक आता है, तो डेली एक ही लिंक है। डेली टीम को अगर रॉकेट गति से सफल बनाना है तो गुरुकुल, डेली गुरुकुल में 6:30 बजे, वो यूट्यूब में भी आता है। अगर एंट्री ना मिल पाए 1000 लोगों की लिंक में तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, आरसीएम की ऑफिशियल ऐप पर। तो ये 4 घंटे ओरिजिनल आरसीएम करना कैसे है, आरसीएम रॉयल्टी कैसे देता है, लेकिन करना कैसे पड़ेगा 4 घंटा। नौकरी कैसे करते हो भाई? नौकरी कैसे करते हो? करते हो नौकरी? रोज भाई कैसे करते हो भाई नौकरी? जब मर्जी पड़े करते हो ना, तो रोज जाना पड़ता है, टाइम पे ही जाना पड़ता है। अच्छा, अपनी मर्जी से खाते हो वो नक्की करते हैं। अपने घर पे जाना है तो वो नक्की करता है। नौकरी का मतलब अपने घर जाने के लिए भी जो दूसरा नक्की करे वो नौकरी। हमारी घरे क्या रह जाऊंगी, बीजा नक्की करे। हाँ या ना? अगर कोई नौकरी जैसे करते हो आज समर्पित होके, वैसे सिर्फ 4 घंटा नौकरी, 8 घंटा कर लो और 4 घंटा आरसीएम कर लो उसी भावना से, तो आपको कई गुना नौकरी से ज्यादा आरसीएम मिलेगा। व्यापार कैसे करते हैं? 12 घंटा जो मर्जी कि नियमों से करते हैं। अगर जो नियमों से जैसे आप व्यापार करते हो, जितना एफर्ट लगाते हो उतना 4 घंटा कोई व्यापारी आरसीएम में जो व्यापार की तरह कर ले तो उसके व्यापार से ज्यादा रॉयल्टी आरसीएम दे सकता है। खेती करने वाला खेती कैसे करता है? मर्जी पड़े तब बोले अभी बारिश हुई है मेरी मर्जी, काम करूं न करूं, धान लगाऊं ना लगाऊं मेरी मर्जी, में 1 महीने के बाद लगाऊंगा। ऐसा होता है? नहीं। टाइम टू टाइम काम करना, खरपतवार टाइम टू टाइम निकालना, घास को टाइम टू टाइम, दवा मारनी है तो टाइम टू टाइम, काटना है तो टाइम टू टाइम। अगर सब काम टाइम टू टाइम इस हिसाब से तो आरसीएम कर ले 4 घंटा, तो खेती से कई गुना ज्यादा रॉयल्टी आरसीएम देगा। इंसान प्रोफेशनल काम जितनी जिम्मेदारी से करता है उतनी जिम्मेदारी से 4 घंटा रोज आरसीएम कर ले। लेकिन हमारे देश में किसी के पास मरने के लिए टाइम नहीं है। मरने के लिए टाइम आया ना? तो ये भी हकीकत है कि इस देश के 90% के पास तो पैसा भी नहीं है। तो जिनके पास पैसा नहीं है उसके पास टाइम तो होना चाहिए ना। और जिनके पास टाइम नहीं है, पैसा भी नहीं है, क्या करें? टाइम है, कीमत नहीं है लोगों को। और कितना टाइम है पता है? हम कितनी जिंदगी बर्बाद करते हैं, टाइम का मूल्यांकन नहीं करते हैं। कुछ लोग इस संसार में आते हैं, 100 साल की जिंदगी में हजारों साल की जिंदगी जी जाते हैं, अमर बन जाते हैं। और बाकी जिनको टाइम की कीमत नहीं है, सिर्फ पेट भरने आते हैं, वो 100 साल जीते हैं तो भी 25 साल नहीं जी पाते हैं। हेलो,
स्वामी विवेकानंद जिए थे 39 ईयर, लेकिन आज अमर हो गए। जिंदगी उसे कहते हैं। करशन भाई निर्मा वाला अहमदाबाद की तो है, आज हजारों करोड़ का साम्राज्य है सर। वो भी एक दिन नौकरी करते थे सुबह 9 से 6 गवर्नमेंट में, केमिकल इंजीनियर थे। रात में 9 बजे से रात 3 बजे तक निरमा पाउडर बनाते थे, और शनि रवि में जब छुट्टी मिलती थी तो साइकिल पे चलते थे। हेलो, घर घर जाते थे, और उसने संसार को एक सूत्र दिया कि दिन में जो काम करोगे ना, वो सिर्फ परिवार का पेट भरेगा। अगर आपको बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं तो एक्स्ट्रा टाइम में काम करो तो होगा। आज ये दिनेश शेलड़िया बना है ना, तो एक्स्ट्रा टाइम 5 घंटे से बना है। मैं रोज 7 बजे निकलता था, तो शाम को घर से वराछा में जाता था, सूरत में रहता था उस टाइम, और रात 12-1 बजे वापस आता था। 18 किलोमीटर दूर जाता था, आके खाना खाता था। मर नहीं गया मैं। हेलो, लोगों को तो नहीं 9 बजे तो खाना चाहिए। हेलो, ऐसे लोगों का काम नहीं है इतिहास रचना। आरसीएम में इतिहास रच सकते हो, जो प्राण गीत है उसको साबित कर सकते हो। शर्त ये है कि इस तरह से हमें आरसीएम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हेलो, सीखने के लिए तैयार है? सीखना क्यों पड़ता है? इंसान कितना भी शक्तिशाली हो, जब तक कोई चीज को सीखता नहीं है। चलो साइकिल का उदाहरण ले लो, कितना भी बलशाली हो, अगर साइकिल सीखेगा नहीं तो साइकिल चला पाएगा क्या? नहीं। अगर अपने पे आ जाए और सीख ले, तो हमारी महिलाएं भी आज आर्मी में हवाई जहाज उड़ा रही है। आया ना? ये है ताकत ट्रेनिंग की, सीखने की। यस और नो? तो हमें सीखना होगा। सीखता आरसीएम सिखाता कहाँ है? आरसीएम के बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे बुक्स है। हमारे सभी कोर लीडर के बहुत सारे ऑडियो कैसेट है। टीसी छाबड़ा जी का गुरुकुल है सुबह का, हमारे जूम सेशन है, किशोर का जूम सेशन है, ड्यूटी चार्ज का जूम सेशन है, गुड्डोड का जूम सेशन है, गामा ओरिजिनल का जूम सेशन है, युद्धगार्ड का जूम सेशन है। सीखो। बाजार में भी लीडरशिप की बुक्स मिलती है, नेटवर्क मार्केटिंग की बुक्स मिलती है, देश विदेशी बहुत सारे लेखकों की बुक्स मिलती है। लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ऐसे मीटिंगों में आना होगा, ट्रेनिंगों में बैठना होगा, और आप पार्ट टाइम में उसका उपयोग करके आरसीएम की बड़ी से बड़ी रॉयल्टी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मेरे परिवार में 19 साल से मैं आरसीएम में हूं, और 19 साल में मेरे परिवार की जो टोटल इनकम है वो 5 करोड़ 35 लाख से ज्यादा है। लेकिन वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज ये है कि 19 साल में आज मेरे लेवल से मेरी टीम में जो हर महीना इनकम जाती है 1.5 करोड़ रुपया। कितना? 1.5 करोड़, जो मेरी खुद की इंडस्ट्रीज में हम नहीं दे पाते। न तो दुकान है मेरी, न इंडस्ट्रीज है आरसीएम में। सब लगाया आरसीएम में, मैंने सिर्फ पार्ट टाइम लगाया। क्या लगाया? पार्ट टाइम। कर सकते हैं? कर सकते हैं। ऐसे हमारे बीच में बहुत सारे टेक्निकल साथी हैं, और उस टेक्निकल साथियों को बहुत सम्मान के साथ